सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि चांद हर साल हमारी पृथ्वी से दूर भाग रहा है और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक द्वारा प्रूफ की गई सच्चाई है। हर साल चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। यह प्रक्रिया धीरे, बहुत धीरे लेकिन लगातार हो रही है। अब सवाल यह नहीं है कि चांद दूर जा रहा है, सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या हमारी पृथ्वी उसे धकेल रही है या फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। और सबसे डरावना सवाल, अगर चांद यूं ही दूर जाता रहा तो क्या एक दिन पृथ्वी पर जीवन बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की पूरी परतें खोलने वाले हैं। हजारों सालों से हम इंसानों ने चांद को एक ही जगह टंगा हुआ समझा। जब हम रात के अंधेरे में चांद को देखते हैं तो वही चांद, वही दूरी और वही आकार, लेकिन इसकी असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज की मॉडर्न साइंस हमें यह बताती है कि चांद स्थिर नहीं है, वो हर साल, हर दिन, हर पल पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जा रहा है। और जब वैज्ञानिकों ने भी पहली बार इस चीज का दावा किया तो खुद साइंस कम्युनिटी को भी इस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सबको यही लगता था कि जिस चांद को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पकड़े हुए है वो पृथ्वी से दूर कैसे जा सकता है। चांद और पृथ्वी का रिश्ता सिर्फ देखने भर का नहीं है। इसी चांद के कारण हमारी पृथ्वी के समुद्रों में ज्वार भाटा आता है और यही चांद हमारे पृथ्वी की रोटेशन को भी कंट्रोल करता है और यहाँ तक कि लाखों सालों से पृथ्वी की लाइफ को स्टेबल बनाए हुए है। आज चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है और नासा के मेजरमेंट के अनुसार चांद हर साल करीब 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। 3.8 सेंटीमीटर सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब यही दूरी लाखों सालों तक जुड़ती रहती है तो इसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा भी समय था जब चांद आज से कहीं ज्यादा पास था। यह हमारे पृथ्वी के इतना पास था कि ज्वार भाटा कई गुना ज्यादा खतरनाक आते थे और एक दिन आज के मुकाबले कई घंटे छोटा होता था। तो सवाल ये नहीं है कि चांद दूर जा रहा है या नहीं, अब सवाल यह है कि जिस ग्रेविटी बॉन्ड ने चांद को पृथ्वी से बांध रखा है वही बॉन्ड हमारी चांद और पृथ्वी को अलग कैसे कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी, एक ऐसी प्रक्रिया जो दिखती नहीं लेकिन अरबों सालों से चल रही है। और जब वैज्ञानिक को पहली बार इसका पक्का सबूत मिला कि चांद हर साल हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है तो इसके बाद यह खोज जितनी सरल दिखती थी उतनी ही असहज भी थी, क्योंकि अगर चांद हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी और चांद के बीच चल रही कोई गहरी, लगातार और अदृश्य प्रक्रिया काम कर रही है। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है बल्कि अरबों सालों से धीमी गति से चल रहा ब्रह्मांड का एक खेल है। इस कहानी की मेन जड़ें पृथ्वी के रोटेशन में छिपी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी घुमाव के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है, लेकिन यह घुमाव पूरी तरह स्थिर नहीं है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार पैदा होता है। ये ज्वार सीधे चांद की दिशा में नहीं होते बल्कि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से थोड़े आगे खिसक जाते हैं और यही छोटा सा खिसकाव पूरी कहानी का सबसे मेन हिस्सा है। जब पृथ्वी घूमती हुई पानी को चांद से थोड़ा आगे ले जाती है तो वह उभरा हुआ पानी चांद को अपनी तरफ हल्का सा खींचता है। यह खिंचाव बहुत कमजोर होता है, लेकिन लगातार इस खिंचाव के कारण चांद को थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा मिलती है और कोई भी ऊर्जा अंतरिक्ष में यूं ही गायब नहीं होती। अगर चांद को ऊर्जा मिल रही है तो वह उसकी कक्षा को प्रभावित करती है और यही वजह है कि चांद धीरे धीरे अपनी कक्षा को बड़ा करता जा रहा है और पृथ्वी से दूर खिसक रहा है। लेकिन आखिरकार सवाल यह उठता है कि यह ऊर्जा आई कहां से, और इसका जवाब पृथ्वी पर ही छिपा है। जब चांद के कारण हमारे पृथ्वी पर ज्वार पैदा होता है तो समुद्र का पानी तटों से टकराता है और घाटियों में घुसता है और घर्षण पैदा करता है। इस पानी के घर्षण के कारण पृथ्वी की घूमने की ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च हो जाता है और इसका नतीजा यह होता है कि पृथ्वी की घूमने की गति बहुत धीरे धीरे कम हो जाती है। आज हमें भले ही इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हर 100 साल में दिन की लंबाई लगभग कुछ मिली सेकेंड बढ़ जाती है। यानी एक तरफ पृथ्वी अपनी गति को खो रही है और दूसरी तरफ वही खोई हुई ऊर्जा चांद को मिल रहा है और यही ऊर्जा का लेन देन जो है पृथ्वी और चांद सिस्टम को एक संतुलन की ओर ले जा रहा है और इसे ही विज्ञान की भाषा में ज्वारी तालाबंदी की दिशा भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि बहुत सालों के बाद भी पृथ्वी और चांद एक दूसरे की ओर हमेशा एक ही पोजीशन में रहेंगे, जैसे आज चांद हमेशा हमें अपना एक ही हिस्सा दिखाता है। इस प्रक्रिया में कितनी सच्चाई है इसका सबूत इंसानों ने खुद अंतरिक्ष से हासिल किया। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा
चांद की सतह पर एक खास तरह का रिफ्लेक्टर लगाया गया और पृथ्वी से भेजी गई लेजर किरणें इन रिफ्लेक्टरों से टकराकर वापस आती है। और इस तकनीक से वैज्ञानिक आज भी चांद की दूरी मिलीमीटर की सटीकता से मापते हैं और हर माप हमें यह बताता है कि चांद हर साल हमारी पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। यह आंकड़ा कोई अनुमान नहीं बल्कि कई वर्षों की सीधी माप का नतीजा है। और जब वैज्ञानिक इतिहास को देखते हैं तो यह तस्वीर और भी हैरान करने वाली निकली। करोड़ों साल पुराने जीवाश्म हमें बताते हैं कि पुराने समय में एक साल में आज से ज्यादा दिन हुआ करते थे। इसका मतलब है कि तब दिन छोटे हुआ करते थे और पृथ्वी आज के मुकाबले तेज घूमती थी। उस समय चांद हमारी पृथ्वी से और भी ज्यादा करीब था। कुछ अनुमानों के अनुसार जब चांद बना था तब वह आज की तुलना में लगभग आधी दूरी पर था। उस टाइम पर समुद्र में ज्वार कई ज्यादा खतरनाक आते थे और हमारे पृथ्वी का वातावरण कुछ अलग तरह से व्यवहार करता था। चांद का दूर जाना सिर्फ दूरी का खेल नहीं है बल्कि इसका असर हमारे पूरे सौर मंडल पर पड़ता है। चांद हमारी पृथ्वी के धुरी के झुकाव को स्थिर रखने में मदद करता है और इसी झुकाव के कारण हमारे मौसम और ऋतुएं संतुलित रहते हैं। और जैसे जैसे चांद हमारी पृथ्वी से दूर होता जाएगा यह स्थिरता धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। यह बदलाव तुरंत नहीं होगा लेकिन करोड़ों अरबों सालों में पृथ्वी का मौसम धीरे धीरे आज से कहीं ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। हमें यह भी समझना जरूरी है कि यह प्रक्रिया हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे जैसे चांद हमारी पृथ्वी से दूर होता जाएगा वैसे ही समुद्रों में ज्वार की ताकत कम होती जाएगी। अगर ज्वार कमजोर होंगे तो पृथ्वी की घूर्णन ऊर्जा भी धीरे धीरे कम रफ्तार से खर्च होगी। कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या चांद कभी हमारी पृथ्वी से पूरी तरह अलग हो जाएगा? तो इसमें विज्ञान का जवाब है नहीं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी और चांद सिस्टम की कुल ऊर्जा, ब्रह्मांड का संतुलन इस दूरी को एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं देंगे। कई खरबों सालों बाद भविष्य में जब सूर्य खुद अपने जीवन के आखिरी चरण में होगा तब पूरा सिस्टम एक अलग रूप में होगा। इस पूरी कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो चांद हमें रात को बिल्कुल शांत और स्थिर दिखाई देता है वह असल में लगातार एक यात्रा पर है। एक ऐसी यात्रा जो इतनी धीमी है कि इंसानी जिंदगी में दिखाई नहीं देती और हमें यह याद दिलाती है कि अंतरिक्ष में कुछ भी पूरी तरह स्थिर नहीं है, न ग्रह न उपग्रह और न ही वे रिश्ते जिन्हें हम हमेशा के लिए तय मान लेते हैं। चांद का हमारी पृथ्वी से दूर जाना किसी खतरे की घंटी नहीं है